डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है मंगेश की। मंगेश माथेरान में रहते थे और उनका तब का अनुभव है। उनका कई कारणवश माथेरान से नेरल ट्रांसफ़र हो गया था और मंगेश ने नेरल में स्टेशन से दूर एक बस्ती में घर लिया था। घर बहुत पुराना था और घर के कंपाउंड में एक पुराना कुआं था। मंगेश का अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और यह घर मंगेश को बहुत कम दाम में मिला था। इसलिए मंगेश और उसकी पत्नी रचना ने वह घर फाइनल कर दिया। घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, मंगेश और रचना। नेरल में नए होने के कारण इनकी ज़्यादा पड़ोस में पहचान भी नहीं थी और घर स्टेशन से थोड़ा दूर एक टेकरी के पास था। ज़्यादा लोग भी नहीं रहते थे पड़ोस में। घर बहुत बड़ा था। घर के कंपाउंड में एक कुआं था जो अपने शांत पानी को लेके अपनी कई सारी कहानियों में सुलझा हुआ था। आज मंगेश और रचना की रात का पहला दिन था। तकरीबन रात के 3 बजे थे। रचना को खिड़की की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। रचना थोड़ी सी थम सी गई। इतनी रात को कौन आवाज़ कर रहा होगा? रचना धीरे धीरे खिड़की के पास जाने लगी और उसकी नज़र खिड़की के बाहर वाले कुएं पर पड़ी और उसने जो देखा वो आज तक नहीं भूल सकी थी। उसने देखा एक भयानक शैतानी औरत का साया उस कुएं के दीवार पर बैठा हुआ था और वो रचना की तरफ देखे जा रहा था। वह साया दिखने में बहुत भयानक था। उसका आधा शरीर पानी से निचोड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से उसका शरीर पानी में पड़े पड़े सड़ रहा हो। उसकी आँख थी ही नहीं, अंदर के काले धब्बे दिख रहे थे। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे। वह दिखने में बहुत विचित्र दिख रहा था। रचना ने यह देखा और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मंगेश को अचानक से होश आया। मंगेश ने देखा तो रचना पूरी तरह से डरी हुई थी और रूम के कोने में बैठी हुई थी। मंगेश ने पूछा, क्या हुआ? ठीक से बताओ। रचना ने जो पूरा भयानक अनुभव लिया था वह पूरा अनुभव उसने मंगेश को बताया। मंगेश अपनी पत्नी पर आंख बंद करके विश्वास करते थे और उसे पता था रचना के साथ कुछ अजीब सा हुआ है। मंगेश ने उस रात रचना को कैसे तैसे करके संभाला। दूसरे दिन सुबह मंगेश ने रचना के माताश्री को बुलाया। रचना की माँ जब घर आई, रचना ने उन्हें जोर से हग किया और रोने लगी। रचना ने रोते रोते अपनी माँ से कल के सारी बात शेयर की। रचना की माँ ने कहा, बेटा अब तुम टेंशन मत लो, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। देखती हूँ तुम्हें कौन परेशान करता है। ये बात सुनकर रचना के मन में थोड़ी सी राहत महसूस हुई और देखते देखते रात हो गई। रात का डिनर ख़त्म हुआ और रचना और उनकी माँ नीचे कमरे में सोने के लिए चले गए। मंगेश ऊपर वाले बेडरूम में जाकर सो गए। तकरीबन रात के 2 बजे वापिस रचना को वो अजीब सी आवाज़ आने लगी। रचना वापस डर गई। बेड की साइड में
यहाँ वहाँ हाथ डालने लगी, अपनी माँ को ढूंढने लगी। बेड से उठकर जब देखा तो उसकी माँ रूम में थी ही नहीं। रचना को वो आवाज़ अभी भी रूम में आ रहा था। रचना उस आवाज़ की तरफ जाने लगी और वह आवाज़ रचना को वापस कुएं के पास लेकर आई। और फिर रचना ने जो देखा वह रोंगटे खड़े करने वाला था। रचना ने देखा वह भयानक साया रात के घने अंधेरे में कुएं के निचली दीवार पर बैठा हुआ था और उसकी माँ कुएं के दीवार पर खड़ी थी। वह बस कुएं में गहरी गहराइयों में छलांग लगाने ही वाली थी। रचना जोर से अपनी माँ को पुकारने लगी। रचना की आवाज़ सुनकर मंगेश जाग उठे और मंगेश बेड से उठने ही वाले थे। उतने में मंगेश ने एक बहुत भयानक अनुभव लिया। मंगेश बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। उनका शरीर पलंग से हिल ही नहीं रहा था। उनका हाथ भी नहीं हिल रहा था। पाँव उठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी अनोखी शक्ति ने उनका शरीर पलंग से बांध दिया हो। मंगेश रचना की आवाज़ सुन पा रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से किसी बुरी शक्ति के कब्जे में था। रचना अकेली डरती चिल्लाती उस साये का सामना कर रही थी। फिर रचना कुएं के पास गई, अकेली डरती चिल्लाती, और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और हनुमान स्तोत्र बोलने लगी। थोड़ी ही देर में वह आत्मा खुद कुएं में कूद गई और कुएं की गहरी गहराइयों में समा गई। फिर रचना की माँ को होश आया। रचना की माँ खुद को कुएं के पास देखकर दंग रह गई। थोड़ी ही देर में मंगेश भी बेडरूम से नीचे आ गए। तकरीबन सुबह 6 बजे का समय था। जैसे मंगेश नीचे आए, मंगेश ने मुंह से एक शब्द भी न निकाला और उन्होंने कहा, चलो यहाँ से निकलो, गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी। रचना और उसकी माँ मंगेश के पीछे जाके गाड़ी में बैठ गए। मंगेश गाड़ी लेके पास वाले मंदिर पे पहुँचे। वहाँ पे 6:30 बजे पूजा होती थी। जैसे ही 6:30 बजे की आरती ख़त्म हुई, मंदिर के पुजारी से मंगेश ने बात की और ये तीनों ने अपना अनुभव उन पुजारी से शेयर किया। तब पुजारी ने कहा, वो बहुत भयानक कहा। उन्होंने कहा, तकरीबन आज से 6 साल पहले उस जगह पे एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था, मोहन और राधा नाम का। बहुत खुश परिवार था, लेकिन अचानक से राधा को कैंसर हो गया और राधा कुछ काम नहीं कर पाती थी। वो सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी। मोहन उससे बहुत परेशान था क्योंकि वो काम करके आता था, जॉब करके आता था और सिर्फ उसकी सेवा करता था, जिसके कारण वो अब बहुत कंटाल गया था ये सब चीज़ों से। और वो एक दिन राधा को उस घर में अकेला छोड़ के चला गया। राधा बहुत डिप्रेशन में आ गई और उसने कंटाल के गिड़गिड़ाते अकेले डिप्रेशन में आके उस कुएं में जाके कूद गई और उसने उस कुएं में तभी जान दे दी। और तब से लेके आज तक वो पूरी जगह श्रापित है। वो कुआं आज भी लोगों को बुलाता है और उस कुएं में बहुत सारी लोगों की ऑलरेडी जान जा चुकी है।